सीजीसी है। भारत की नकदी फसल में चाय के निर्यात द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है। गैट का फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक टैरिफ्स एंड ट्रेड है। 2003 में फेमा आया और इसने फेरा का स्थान ग्रहण किया। भुगतान संतुलन में दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण तीनों शामिल है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से जुड़ा हुआ है। एशियन टाइगर कहा जाता है हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सूचकांक के ऊपर बल दिया गया। भारत के समतल प्रदेश में स्थित ग्राम प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत गांव की जनसंख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए तो 1000 है। नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना शुरू हुई है। देश के सभी जिलों में सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा में विकास के लिए चलाया जा रहा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पूरा मॉडल अपनाने का सर्वप्रथम समर्थन इन्होंने किया था। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल 1867 में लिखी गई। वैट सबसे पहले हरियाणा में लागू हुआ था। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य महाराष्ट्र है। जनसंख्या वृद्धि होने से आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था विश्व बैंक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा वित्तीय वर्ष होता है। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने का सुझाव किसने दिया था? ये प्रोफेसर किन्स थे। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी 1929-33 में थी। वो 30 के दशक में, इसलिए तीसा कहते हैं। गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया था? रैगनर नर्क्स ने। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में होता है। मुद्रा को वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त हुआ हमारे यहाँ पत्र मुद्रा को। और 10 रुपये का नोट जो है एक विधि ग्राह्य मुद्रा होती है। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो पत्र मुद्रा है। किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान? केन्स ने। किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सहकारी नियोजन समिति का गठन आरजी सरैया ने किया। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन महाजन है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में प्रारंभ हुआ। आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम जुलाई 1991 में आया। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई। उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है रॉल्फ नादर को। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए? तो 1985 में। एक मार्क जो है ये भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी संरचनात्मक है। राज्य स्तरीय मानव रिपोर्ट जारी किया मध्य प्रदेश ने। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना 1950 में होती है। राष्ट्रीय आय की गणना में आय विधि और उत्पत्ति गणना विधि को कैलकुलेट करते हैं। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से जुड़ा है। हार्ड करेंसी जो होता है प्रायः विकसित देशों की मुद्रा होती है। वह मुद्रा जो तेजी से पलायन करे गर्म मुद्रा होती है और वो विदेशी भी होनी चाहिए। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे जेबी से। मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि लेनदार को होती है और लाभान्वित ऋणी होता है। गिल टिल्ट बाजार सोना चांदी से जुड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक हमारे बैंकों का बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक में आम आदमी खाता नहीं खोल सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल से मार्च का होता है और बैंक नोट प्रेस देवास में है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित हुई। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फिरवानी समिति की संस्तुति पर हुई। और निफ्टी जो है ये NSE का बाजार मूल्य सूचकांक है। चमकता हुआ सितारा बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक है। सरकार अर्थों पर ऋण लेती है RBI से। मुद्रा की क्रय शक्ति वास्तविक मजदूरी को निर्धारित करता है और मूल्य और उसके डिमांड में प्रतिलोम संबंध होता है। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को मानव पूंजी माना गया है। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है जोखिम उठाना। उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक पूंजी है। किस दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है? तो रोजगार सृजन के लिए। औद्योगिक एवं वित्तीय विनियमन बोर्ड 1982 में स्थापित हुई। सोने की सबसे अधिक खपत वाला देश पूरे विश्व में भारत है।
स्टैगफ्लेशन की स्थिति गतिरोध और मुद्रास्फीति की है। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ हमारे यहाँ 1991-92 में। व्यवसाय के अंतर्गत व्यापार वाणिज्य और उद्योग आता है। सबसे महत्वपूर्ण उद्योग हथकरघा उद्योग है। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक विलियम गॉड, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1900 में हुआ। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय सबसे बड़ी मद है केंद्रीय योजना। प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो निगम कर है। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में से किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? तो राजकोषीय घाटा। कुल व्यय और कुल प्राप्तियां बजट घाटा, कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर बजट घाटा बताता है। भारत सरकार के गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद ब्याज भुगतान है। संपदा कर भारत में पहली बार 1957 में लगाया गया। संशोधित मूल्यवर्धी कर का संबंध उत्पाद शुल्क से है। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध करों से है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है, चक्रीय बेरोजगारी नहीं है भारत में। योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी का पता लगाता है। डीटी लकड़वाला गरीबी के अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग के सूत्रधार है। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो कृषि का। सकल घरेलू जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, उसे लीगल टेंडर मनी या विधि ग्राह्य मुद्रा कहते हैं। मुद्रास्फीति के साथ मंदी स्टैगफ्लेशन कहलाती है। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण करना और प्रोडक्शन बढ़ाना, ये ज़्यादा सही होगा। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? अवमूल्यन। कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? तो मुक्त बाजार नीति। व्यापारी बैंकों द्वारा जनित शाख का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। नरसिंघम समिति ने वैज्ञानिक ढांचे को बैंकिंग ढांचे को 4 स्तरीय बनाने की संस्तुति दी थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति खुसरो समिति ने दी। किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त से है? तो नाबार्ड है। IBA क्या है? तो इंडियन बैंक एसोसिएशन है। ऑल्टास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। सेबी को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो 1992 में, हालांकि स्थापना 1988 में हो गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय सरकारी बॉन्डों का। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है ब्याज की बाजार दर। सहभागिता नोट यानी पार्टिसिपेटरी नोट विदेशी संस्थागत निवेश से जुड़ा हुआ है। रुपया का अवमूल्यन पहली बार हमारे यहाँ 1949 में होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसके साख सृजन में वृद्धि होगी। लघु उद्योग की समस्या है पूंजी का भाव, कच्चे माल का भाव, जानकारी का भाव। दवा के अलावा जो सिगरेट निर्माण उद्योग है इसके लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है निजीकरण नीति, उदारीकरण और वैश्वीकरण को। गहन कृषि जिला कार्यक्रम 1960-61 में आया। देश में दूध उत्पादन की वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम 1964-65 में चलाया गया। किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल जनवरी 2004 में आरंभ हुआ। राष्ट्रीय किसान उद्योग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग तय करता है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के मद का नया मूल्यांकन जीरो बेस्ड बजट कहलाता है। भारत में सबसे पहले ये जीरो बेस्ड बजट तकनीकी को आंध्र प्रदेश ने अपनाया। केंद्रीय आयकारी कर का सबसे अधिक योगदान होता है कुल कर आय में। संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है कॉर्पोरेट कर से। मॉडरेट का संबंध व्यापार कर से है। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर सार्वजनिक ऋण से पता चलता है। केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है। विज्ञान एवं तकनीकी। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में स्थापित हुई। जन योजना का प्रारूप एम.एन. राय ने तैयार किया। राष्ट्रीय योजना समिति रिपोर्ट प्रकाशित करती है 1949 में। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग नई दिल्ली में है और एल.के. झा समिति ने मैनवेट MANVAT कर का सुझाव दिया था। तो ये हम लोगों ने 400 तक क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर किया। ये केवल फैक्ट्स थे जो आपके रिवीजन के लिए थे। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग एक जटिल विषय को समझने का प्रयास करेंगे, इकोनॉमी का।